स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप में वो जिज्ञासा है और आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की आपकी इंटेंट है, तो कोई भी प्रॉब्लम कितना भी बड़ा हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, और एक टीम वर्क जो होता है, टीम वर्क के माध्यम से आप बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और इन कॉर्पोरेट इंडिया हमने इतने प्रॉब्लम्स देखे हुए हैं। आज हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी कंपनियां NPA बनती है, बट उनकी रिकवरी प्रोसेस हम लिखना चाहते थे कैसे हो सकती है, उसमें हमने क्या सीखा, एंड उस माध्यम से हम बाकी कंट्री को ये बताना चाहते हैं कि यू कैन डू इट। हाँ, सो ये बुक के द्वारा हम ये कहना चाह रहे हैं कि उम्मीद सबसे बड़ी चीज़ होती है, और कई सारी कठिनाइयाँ आपके पास आएंगी, कई सारी विपदा आएंगी, लेकिन आप एकजुट होके, आप जैसे एक टीम वर्क जिसे कहते हैं, आप हर एक कठिनाइयों को आप कैसे पार कर सकते हैं। तो ये बुक में हमने हमारी जो भी जर्नी बताई है, जो भी हमारी पूरी की पूरी स्टोरी रही है, वो ट्रू स्टोरी है। और ये चीज़ें हमने एक संक्षिप्त तरीके से कहना चाहिए कि जिससे आपको एक ये स्टोरी से एक एडवांटेज ये होगा कि आपको इजी टू अंडरस्टैंड आइडियाज़ मिल जाएंगे, जिससे आप कठिनाइयों का सामना कर सकें। और हम यही चाहते हैं कि किसी को कहीं पे भी हमारी बुक से कुछ फ़ायदा हो, हम इससे बेहद खुशी होंगे। बुक का नाम है रोलर कोस्टर ऑफ होप। रोलर कोस्टर, इमेजिका और रोलर कोस्टर एक सिनोनिमस हो गए कि इंडिया लार्जेस्ट थीम पार्क। तो ये जब मुश्किल टाइम में गया, तब होप, उम्मीद, ये चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर एक दिन एक दिन आगे बढ़ के आप बड़े बड़े क्राइसिस सॉल्व कर सकते हैं। इस बुक के माध्यम से हम पूरे हिंदुस्तान को ये बताना चाहते हैं कि यू कैन डू इट। एंड अगर आप में उतना इंटेंट आपका अच्छा हो और आप मेहनत लगाए, तो आप बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। रोज़ कुछ ज़्यादा और रोज़ कुछ बेहतर। इस बुक के अंदर आपके कितने साल के दुख और सुख का निचोड़ है? ये बुक में हमने हमारी 4 साल की जो पूरी जर्नी रही, वो हमने इसमें नरेट की है। हमने बेसिकली जो समय से हमने कंपनी का एक ऑपरेशनल चार्ज लिया, वहाँ से लेके चेंज ऑफ प्रमोटर या बैंक के साथ जो एमिकेबल रिजोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, वहाँ की हमने जर्नी इसमें कवर की है। हमारी यही इच्छा थी कि इस कहानी और इस जर्नी के द्वारा हम एक अच्छा मैसेज और एक अच्छा निचोड़ हमारे रीडर्स को दे पाएँ। और एक यही है कि टीम वर्क और जो भी एक कठिनाइयाँ होती है, आप साथ मिलके एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेशन बढ़ा के, एक दूसरे से ईगो ना रखते हुए कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। और वही हमारी और इस जर्नी में 2 साल थे कोविड के, तो 2020 और 21 कोविड ये इंडस्ट्री के लिए सबसे मुश्किल समय था। 18 महीने पूरा लॉकडाउन था, जबकि बाकी इंडस्ट्रीज 3 या 4 महीने में चालू थे। हमारे बैंक अकाउंट में बिल्कुल कोई पैसे नहीं थे कंपनी के। उस हालात से हमने कैसे रिकवरी लाई, ये बुक में हमने ये नरेट किया हुआ है। एंड ये सब सच घटनाएं हैं, इसमें कोई फिक्शन नहीं है, इसलिए हम बहुत एक्साइटेड इस बुक के बारे में। ये जो बुक है, ये कितनी भाषाओं में आपके रिलीज हो रही है? करंटली अभी फ़िलहाल इंग्लिश में है, लेकिन इसको हिंदी, मराठी और गुजराती में हम इसका वर्जन लाने की सोच पे हैं। सर, पोस्टर पे इमेजिका का लोगो दिख रहा है, वो किस तरह से एसोसिएटेड है, उसके बारे में बताना चाहिए। सो ये एक कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सचमुच कहानी है। इंडिया के लार्जेस्ट थीम पार्क इमेजिका इस बारे में है। ये पूरी कहानी इमेजिका की टर्न अराउंड जो हुई थी, मुश्किल हालात से हम वापस कैसे आए। हमारी मार्केट कैप एक ज़माने में 40 करोड़ की थी, उससे हम 4 साल में 4000 करोड़ तक हमारी मार्केट कैप गई। सो ये इमेजिका कंपनी की कहानी है, ये हम दोनों की कहानी है, ये पूरे टीम की कहानी है, जो हमने साथ मिलके बड़ी मुश्किल परिस्थिति में ये कंपनी को टर्न अराउंड कैसे किया। पूरे टीम की कहानी हमारी ज़ुबानी, और एक ही हमारा मकसद है कि टीम वर्क के साथ आप आगे बढ़ो। और इमेजिका एक वर्ल्ड क्लास पार्क है, और जितने भी कठिनाइयाँ आई या जो भी
संकट की घड़ी आई थी, वो सबके आगे हमने हमेशा हमारे गेस्ट को, एक्सपीरियंस को आगे रखा और हमारी एसेट को हमने मेंटेन किया और इस तरह से कंपनी और भी दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ने के माध्यम में जा रही है। सर, क्या रीज़न रहा था इमेजिका जैसी ब्रांड कंपनी का डाउनफॉल आना और आप लोगों ने इसको किस तरह से बाहर निकाला, संक्षेप में अगर बताना चाहते हैं? तो हमारे हिसाब से ये प्रोजेक्ट एक वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट है और वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, और हमारे हिसाब से ये इंफ्रास्ट्रक्चर और समय से थोड़ा आगे हो गया और एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए एक बेंचमार्क या एग्जाम्पल नहीं होता, तो हमारे हिसाब से यही है। बाकी तो और इस प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट लगी वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से इन्वेस्टमेंट लगी थी, लेकिन उसमें जो लोन लगा था वो थोड़ा जितनी कैपेसिटी थी प्रोजेक्ट की रीपे करने की उससे थोड़ा ज़्यादा बन गया, इसलिए हमेशा एक मिसमैच रहा था कैश फ्लोज में। इसको एड्रेस करने के लिए कोई मामूली काम नहीं था, क्योंकि इसमें 13 बैंक्स थी जिन्होंने इसको लोन दिया हुआ था और इनके साथ मिलके हमने कैसे ये कठिनाई को रिजॉल्व किया, ये इस बुक के माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं। डाउनफॉल के दौरान इन्वेस्टर्स का क्या रोल रहा, उसके बारे में भी बताना चाहेंगे? क्या इस बुक में क्या वो भी इंक्लूड है? तो इस कठिन परिस्थिति में आपके पास कई स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक इन्वेस्टर जो ऑलरेडी जिसने प्रोजेक्ट लगाया, एक जो इन्वेस्टर आ सकता है, एक है एम्प्लॉयज़, एक है शेयर होल्डर्स जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं। हम एक लिस्टेड कंपनी है, ये सबको बैलेंस करते हुए इनकमिंग इन्वेस्टर को कैसे फिजिबल बनाया जाए, ये एक संतुलन कैसे मेंटेन किया जाए, इसका कोई ब्लैक एंड वाइट आंसर है नहीं, लेकिन एक फाइन बैलेंस कैसे स्ट्राइक कर सकते हैं, विन विन सिचुएशन अगर लोगों के लिए आप क्रिएट कर सके तो इसमें लोगों की वैल्यू बरकरार रहती है। वरना हम देश में देख रहे हैं कि काफ़ी कंपनीज के प्रॉब्लम में आने से वैल्यू डिस्ट्रॉय हो रही है। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू इसमें से मेंटेन हो इन द बेनिफिट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। अच्छा, उस इंटरव्यू के दौरान विमल जी ने बताया कि आपका पर्सनैलिटी जो टॉम क्रूज है, तो आने वाले टाइम में आपको इनको लेकर कोई फिल्म बनाने की सोच रहे हैं? मुझे लगता है कि उनको वैसे ही काफ़ी सारी ऑफ़र आती होंगी जो उन्होंने बताई नहीं है, बट बिल्कुल ये बड़े कलाकार। हमारे प्रमोटर जो थे मनमोहन शेट्टी जी, वो एडलैब्स फिल्म से थे, तो उनका तो बॉलीवुड बैकग्राउंड था, लेकिन ये कहानी बॉलीवुड की कहानी से भी कोई कम नहीं है। हम इसमें प्रोफेशनल्स का रोल कर रहे थे, ये हमारा किरदार था, ये हमारा फ़र्ज़ था। हमने काफ़ी कुछ किया जो कोई हमारी जगह पे शायद वो करते थे, बट शायद हमारी बॉन्डिंग या हमारा टीम वर्क जो था, इसकी वजह से, जैसे वो शोले के जय वीरू जैसा कॉम्बिनेशन बता रहे थे, तो थोड़ा अलग किस्म का है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन की वजह से एक हैप्पी एंडिंग सिचुएशन हो गई। सर, लास्ट फ्रॉम माय साइड, इस बुक को पढ़ने के बाद लोग क्या सीखेंगे उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? तो हम तो पहले ये चाहते हैं कि देखिए, हर एक जन की कुछ ना कुछ कहानी रहती है और हर एक की कहानी कुछ ना कुछ फॉर्म में बाहर आए, जिससे ज़्यादा लोगों को एक प्रोत्साहन मिले, जिससे वो लिखे। दूसरी बात यह है कि हर एक कहानी से अगर कोई कुछ सीख पाता है और उस सीख से अपने लर्निंग को कम करके मिस्टेक्स कम होगी, वही सबसे बड़ा हमारा मकसद है। तो हम ये चाहते हैं कि बस आप अपनी कहानी लिखो, अपनी गलतियां हो या अपनी सक्सेस हो, दोनों को एक तरह से ट्रीट करो और आगे बढ़ो। हमने इस कहानी में काफ़ी मुश्किल सिचुएशन में भी मजाक हमने जो किया, आज हम देख रहे हैं कि हम अच्छे परिस्थिति में है, बट जब मुश्किल टाइम में थोड़ा मजाक करना बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। तो हमने कई जगह पे मजाक, जब स्ट्रेस होता है लाइफ में, जब लाइफ में होता है स्ट्रेस, तो एक वन लाइनर्स हमारे हुआ करते थे। हम कहते थे हर एक फ्रेंड ज़रूरी है, जो कैच लाइन थी, और हमको इस मुश्किल परिस्थिति में कई फ्रेंड्स भी काम आ गए। हमने कोई भी फ्रेंड्स को जो हमको हेल्प कर पाए, हम सब ने हेल्प ली। हमने कभी शर्मिंदा नहीं रखी कि हमने किसी को हेल्प मांगने गए, और हर किसी मित्र ने हमको कोई ना कोई तरीके से हेल्प किया, और इस वजह से हम इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकले। थैंक यू सो